कदली रंभा व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रंभा अथवा कदली व्रत को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गुजरात आदि राज्यों में वैशाख, कार्तिक तथा माघ शुक्ल चतुर्दशी को भी इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण तथा कदली वृक्ष का पूजा अर्चना विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं। इस दिन व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने से मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं पर विजय पा लेता है। इसलिए जब मनुष्य के समक्ष कोई विकट समस्या उत्पन्न हो गई हो तब इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इससे न केवल आत्मरक्षा होती है वरन अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। कदली रंभा व्रत करने की विधि। रंभा व्रत के 1 वर्ष पूर्व से ही कदली वृक्ष का अपने हाथों से रोपण कर विधिवत पालन पोषण करें। नित्य जल से सींचे और जब उसमें फल लगना आरंभ हो जाए तब उस वृक्ष की पूजा के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर दिन भर का उपवास रखने के बाद कदली वृक्ष के समीप बैठकर फल, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधिवत पूजन करें। सप्तधान्य, रक्त चंदन, घृत का दीपक, दही दूर्वा, अक्षत, वस्त्र, नैवेद्य, जायफल, सुपारी चढ़ाएं और 7 बार प्रदक्षिणा कर उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करें। इस प्रकार 3-4 वर्षों तक इस व्रत के करने से कुल में कुलटा स्त्रियां नहीं होती और पुत्र पौत्रादि के साथ सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर विदा करें और अंत में अल्पाहार कर व्रत तोड़ें। द्वापर काल में एक बार रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अक्षय सौभाग्य एवं सुख समृद्धि के लिए उसे कौन सा व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को यही रंभा व्रत करने का उपदेश दिया और इसकी विधि भी बतलाई। रुक्मिणी जी ने विधिपूर्वक इस व्रत का पालन किया और उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। उसे अक्षय सौभाग्य और सुख समृद्धि का फल मिला। इस घटना के अनंतर पांडवों का दुर्योधन के साथ जुए में हार जाने का संवाद संसार में प्रचलित है, जिसमें दुशासन के द्वारा द्रौपदी के बीच सभा में अपमानित किए जाने की दुखद घटना घटित हुई। निराश और निरुपाया द्रौपदी ने दुशासन की अनीति से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गुहार लगाई। भगवान ने रुक्मिणी से रंभा व्रत के पुण्यफल के कुछ अंश द्रौपदी को देने का सुझाव दिया। रुक्मिणी ने ऐसा ही किया। फिर तो इस व्रत के आंशिक पुण्य फल से द्रौपदी की चीर बढ़ती चली गई। 10 सहस्र हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया और द्रौपदी की चीर उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। उस समय से स्वयं की आत्मरक्षा, धन संपत्ति तथा स्वर्गलोक की कामना करने वाले लोगों में यह व्रत और भी अधिक प्रचलित हो गई।